हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विथ निशात। बच्चों, आज मैं एक टर्म में से कोफिशिएंट निकालना और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कौन सा है, लिटरल कोफिशिएंट कौन सा है बच्चों, ये बताती हूँ। ओके, जैसे कि ये एक टर्म है -8x³ y x³ एंड y। ये जानते हैं कि ये प्रोडक्ट है। इसके फैक्टर्स देखो कितने हैं, ये देखिए ये इस टर्म की बात मैं कर रही हूँ, इस टर्म की। -8 इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है और न्यूमेरिकल फैक्टर्स भी हो गया, और ये आपका x 3 टाइम है, ये इनटू हो जाता है। ये प्रोडक्ट है -8x³ एंड y, और ये मैं जान रही हूँ कि ये 3 टाइम x है, तो x इंटू x एंड y। इस तरह से ये फैक्टर्स सारे हो गए, ये सारे आपके फैक्टर्स हो गए, ऑल फैक्टर्स है ना। ये सारे फैक्टर्स इस प्रोडक्ट के हो गए, इस टर्म के हो गए। ये वन टर्म है ओनली, ये वन टर्म है और इसके फैक्टर्स हैं, यानी कि ये मल्टीप्लाई होके ये एक प्रोडक्ट बना है। ठीक है, उसके बाद अगर इसमें पूछा जाए कि इस टर्म में, इसी टर्म में -8x³ एंड y में, इस टर्म में ये मोनोनोमियल है या इसे वन टर्म बोलेंगे, है ना, वन टर्म। ये एक ही टर्म का एक्सप्रेशन है। इसमें आपका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कौन है, तो -8 है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स किसे बोलेंगे, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इसमें -8। ओके, लिटरल कोफिशिएंट इसका या वेरिएबल कोफिशिएंट इज इक्वल टू x³ एंड y, है ना। अगर पूछा जाए कि द कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट पूछा जाए कि इस टर्म के x का कोफिशिएंट बताइए, ठीक है, तो क्या करेंगे, द कोएफिशिएंट ऑफ x, एक x इस टर्म से निकालेंगे। ओके, क्या हो जाएगा, एक x, 3x है, x³ है, तो एक x निकाल के इसके सारे कोफिशिएंट ऑफ x -8x² एंड y, यानी एक x इसमें से निकालने लेंगे और यही x का कोफिशिएंट, ये एक x का कोफिशिएंट ये है। अगर पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ -8x, इस तरह का क्वेश्चन आता है, द कोएफिशिएंट ऑफ -8x, क्या करेंगे, इसमें से -8 और एक x निकाल कर x² y, क्योंकि x³ है। ओके, बात समझ में आ रही है, x³ है तो इसमें से एक x निकाला और -8 और x निकाला, तो जो बचा हुआ है वो इसका -8x का कोफिशिएंट है। ओके, इसी तरह बच्चों कोफिशिएंट निकालिएगा आप। टर्म्स, एक टर्म से मोर देन 2 टर्म्स अगर आएगा तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नंबर, लिटरल कोफिशिएंट जो उसका लिटरल वैल्यू है, जब x का कोफिशिएंट, इसमें से एक x बस निकाल कर -8x, इसी टर्म को, इसी टर्म के बेसिस पे मैं बता रही हूँ सब, -8x² एंड y, और -8x इसमें से निकालेंगे, उसका कोफिशिएंट पूछा जाएगा, तो जो बचा हुआ है वो आपका लिटरल नंबर, लिटरल वैल्यू जो है वो आपका इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। ओके बच्चों, इस तरह बनाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।